नमस्ते। इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं कि Samsung Galaxy S25 Plus पर फिंगरप्रिंट्स के साथ ऐप्स को कैसे लॉक करें। तो सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना होगा, फिर हमें सुरक्षा और गोपनीयता तक स्क्रॉल करना होगा। अब आप अधिक सुरक्षा सेटिंग्स में जा सकते हैं और सुरक्षित फोल्डर में जा सकते हैं। अब हमें इसे सेटअप करना होगा, तो चलिए जारी रखें पर क्लिक करते हैं। फिर अब ये जारी था, यह सुरक्षित फोल्डर बना रहा है। अब मैं डन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ हमें सुरक्षित लॉक फोल्डर के लिए पासवर्ड सेट करना होगा एंड वास्तव में यह आपके फ़ोन पर मौजूद पासवर्ड से अलग हो सकता है। तो मेरे पास एक पिन है जो 123 है। बिल्कुल मैं सरल पिन रखने की सिफारिश नहीं करता, लेकिन मैं उदाहरण के लिए सुरक्षित फोल्डर के लिए एक पैटर्न सेट कर सकता हूं। तो मैं इसे ड्रॉ करने जा रहा हूं। जारी रखें पर क्लिक करूंगा, इसे फिर से ड्रॉ करूंगा और पुष्टि करें पर क्लिक करूंगा। यदि आप रीसेट करना चाहते हैं तो अनुमति दें पर क्लिक कर सकते हैं, अनुमति न दें पर क्लिक करूंगा। अपने लॉक को याद रखने वाला हूं, लेकिन अगर आप इसे भूल जाते हैं और आपके पास सैमसंग खाते के साथ लॉग रीसेट का विकल्प सक्षम नहीं है तो आप सुरक्षित फोल्डर में मौजूद डेटा को पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे। यदि आपके फोन में फिंगरप्रिंट्स जोड़े गए हैं तो आप उन्हें भी सक्षम कर सकते हैं और फिर अगला पर क्लिक करें। यहाँ कुछ ऐप्स हैं जो स्वचालित रूप से जोड़े गए हैं। आप और अधिक जोड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए फेसबुक। फिर जोड़ें पर क्लिक करें। अब आप भी पसंद कर सकते हैं, कस्टमाइज पर जाएं तो यहाँ कुछ सेटिंग्स होंगी और सभी ऐप्स यहाँ और इसी तरह। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ मैं उस पर दबाकर रखूँगा। फेसबुक एमएस खोलें और इसे होम पेज पर जोड़ें। बेशक आप उस चरण को छोड़ सकते हैं, मैं समझाऊंगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि अब मेरे पास 2 फेसबुक ऐप्स हैं और जो फेसबुक ऐप लॉक नहीं है उसमें अभी भी वो खाता होगा जिसमें मैंने पहले लॉगिन किया था। तो यदि आप वह खाता रखना चाहते हैं जो यहाँ लॉगिन था, लॉग इन फेसबुक ऐप में, तो आपको इस ऐप से लॉग आउट करना होगा और यहाँ लॉग इन करना होगा अलग से। और अब इस ऐप को खोलने के लिए इसने मुझसे मेरी फिंगरप्रिंट नहीं मांगी। ये इसलिए है क्योंकि मेरा सुरक्षित फोल्डर हाल ही में खोला गया था। तो मैं 3 बिंदुओं पर क्लिक कर सकता हूँ, फिर लॉक इन और बाहर निकलने पर क्लिक कर सकता हूँ। और अब जब मैं फेसबुक खोलता हूँ तो मुझे उसे खोलना होगा। पैटर्न चालू करें, मेरा मतलब है इसे दर्ज करें, लेकिन यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं पहली बार सुरक्षित फोल्डर का उपयोग कर रहा था। अब जैसे ही मैं लॉक और बाहर निकलें, आप देख सकते हैं कि मैं अपनी फिंगरप्रिंट का भी उपयोग कर सकता हूं। और याद रखें कि इसका लॉगिन अलग है, यहाँ का खाता यहाँ से अलग है। तो अगर आप नहीं चाहते कि अन्य लोग इस ऐप पर मौजूद खाते तक पहुंचें तो आप बस आसानी से, आप जानते हैं, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। या आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं और वहाँ एक विकल्प है जो आप कर सकते हैं जो है होम स्क्रीन। होम पर ऐप्स छिपाएं और ऐप्स स्क्रीन पर और फेसबुक को छिपाएं, फिर डन पर क्लिक करें। फिर आप देख सकते हैं कि लॉक किया हुआ फेसबुक अभी भी यहाँ होगा और जो लॉक नहीं है वह गायब हो गया है। तो अब ये छिपा हुआ है और आप यहाँ से फेसबुक खोल सकते हैं। न अगर ये होम स्क्रीन पर जोड़ा गया है या अगर नहीं है तो आप बस सुरक्षित फोल्डर में जा सकते हैं और इसे यहाँ पा सकते हैं। याद रखें कि 5 9 सुरक्षित फोल्डर तब तक अनलॉक रहेगा जब तक आप अपने फ़ोन को लॉक नहीं करते। फिर मुझे विश्वास है कि यह खुद को लॉक कर लेगा। हाँ, अब ये मुझसे मेरी फिंगरप्रिंट मांग रहा है। ये मेल नहीं खाता, ठीक है। तो अब ये फिर से लॉक हो गया है जब मैंने इसे बंद किया। फिर से इसमें जाएं, ये अभी भी अनलॉक है। जब तक मैं 3 डॉट्स पर क्लिक नहीं करता और फिर लॉक और एग्जिट नहीं करता या बस अपने फ़ोन को लॉक और अनलॉक करता हूँ, तब ये फिर से लॉक हो जाएगा। और यह मूल रूप से है कि आप Samsung Galaxy S25 Plus पर सुरक्षित फोल्डर का उपयोग कैसे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।